हेलो स्टूडेंट्स, हम लिबनिज थ्योरम का प्रयोग करके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। तो उसी क्रम में इस लेक्चर में मैंने कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हैं जिनको तुम्हें ट्राई करना है। और मैं यहाँ पे जो कॉमन यहाँ पे फैक्टर है कि सभी क्वेश्चन में हमने क्या किया है और जो यहाँ पे लिखे हुए क्वेश्चंस हैं उसमें हम क्या करेंगे वो चीज़ देख लेते हैं। अगर हमने वो चीज़ सीख ली यहाँ पे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा इस तरह से प्रूफ करने के लिए तो हम आसानी से उसे प्रूफ कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन लूँ जिसमें हमें फंक्शन दिया गया है या कोई एक रिलेशन y और x में दिया गया है तो वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, y बराबर a cos log x प्लस b साइन log x। और इस रिलेशन को यूज करके सबसे पहले हमें ये इक्वेशन डालनी है। तो इस इक्वेशन को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे y2 है, y1 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो ऊपर लिखी हुई y की रिलेशन है x और x में, तो इसको दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब हम दो बार डिफरेंशिएट करके जैसे ही ये रिलेशन लाते हैं तो इसके बाद इस रिलेशन को यूज करके, इस वाले को यूज करके हम जो नीचे लिखा हुआ रिलेशन है इसको फाइंड कर सकते हैं। कैसे? इसका अगर हम nth टाइम डिफरेंशिएशन ले लें, मतलब क्या हुआ, d टू पावर n जब हम इसमें ऑपरेट करेंगे पूरी इक्वेशन में तो हमें लिबनिज रूल अप्लाई करना पड़ेगा। और लिबनिज रूल जैसे अप्लाई करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। तो पिछले दो तीन क्वेश्चन किए हैं उसमें पहले इक्वेशन इस तरह से बनाई, फिर लिबनिज रूल अप्लाई किया और हमें कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन मिला था। तो बाद वाले जो बाद का प्रोसेस है, मतलब इस इक्वेशन को फाइंड करने के बाद का प्रोसेस, वो लगभग सभी में सेम है। अब हमें ये इक्वेशन फाइंड करनी है तो इसमें कुछ रिलेशन हमारे पास जो भी दिया गया होगा उसमें जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करने के बाद हमें कोई ना कोई एक ऐसी वैल्यू मिलेगी जिसमें हम बाद में बाई सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे इस रिलेशन को अगर देखें, इसको एक बार डिफरेंशिएट करो तो वो y1 हो जाएगा। और अब जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो क्या मिला, a cos log x है तो cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन a माइनस साइन और log x। अब यहाँ पे log x है ना, तो log x का डिफरेंशिएशन एक बार और होगा तो वो 1/x मिलेगा। प्लस अब b साइन log x है तो b इंटू, अब साइन का हो जाएगा cos log x और log x का होगा 1/x। तो 1/x दोनों में है तो 1/x हम इसको यहाँ पे लेफ्ट साइड में लेके आ जाएंगे। तो x/1 बराबर ये क्या मिला हमें, माइनस a साइन log x प्लस b cos log x। ठीक है, अब देखो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट हमेशा x के रिस्पेक्ट में करते हैं। जब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास दो टर्म हो गए, एक तो ये x हो गया और एक ये y1। तो इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड अप्लाई हो जाएगा तो x इंटू y1 का डिफरेंशिएशन ये y2 लिखेंगे प्लस अब y1 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 होगा। ठीक है, अब जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या आया, ये हमारे पास माइनस a साइन का डिफरेंशिएशन cos हो जाएगा, cos log x और log x का डिफरेंशिएशन 1/x। अब यहाँ पे cos का डिफरेंशिएशन माइनस होगा तो ये माइनस साइन आ जाएगा b। अब cos का माइनस साइन होता है ना तो साइन log x और log x का डिफरेंशिएशन 1/x। तो देखो 1/x दोनों में है तो x से मल्टीप्लाई कर लो, क्या मिला, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स बाई वन। अब दोनों में माइनस कॉमन है तो माइनस कॉमन ले लो, क्या मिलेगा, a cos log x प्लस b साइन log x। अब यहाँ पे देखो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास y के बराबर है तो इसको y पुट कर दो, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स बाई वन और ये हमारे पास है माइनस
बाई। अब ये माइनस बाई इधर आएगी तो ये प्लस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स बाई 1 प्लस बाई बराबर 0। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या होगा, ये बाई होगा। ठीक है, तो देखो ये रिलेशन मिल गया। अब इसका हम n बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे, इसको d टू पावर n यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। जब d टू पावर n अप्लाई करेंगे, और क्योंकि यहाँ पे d टू पावर n बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो इसमें लिबनिज रूल लग जाएगा। तो पहले टर्म पे हम d टू पावर n अप्लाई करेंगे, दूसरे पे और तीसरे पे। तो जब अप्लाई करेंगे तो ये में मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो किए थे हम लोगों ने, उसमें हमने यहाँ पे डिटेल से बताया कि इस तरह का अगर एक्सप्रेशन मिलता है उसमें d टू पावर n जब अप्लाई करेंगे तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये तो देखो हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से बना। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो इसमें भी कुछ इस तरह से चीज़ बनेगी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, कॉस इनवर्स बाई अपॉन बी। तो बाई की वैल्यू हम फाइंड कर लें इस टोटल रिलेशन से। तो बाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, देखो कॉस इनवर्स है, इसको हम यहाँ पे राइट साइड में लेके जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, बाई अपॉन बी बराबर कॉस लॉग एक्स अपॉन एन की पावर एन। तो बाई बराबर क्या मिल जाएगा, बी कॉस लॉग एक्स अपॉन एन की पावर ये हमारी लॉग वाले उसमें टर्म में रहेगी। ठीक है, यहाँ पे पावर रहेगी और ये रहेगा। तो अब इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करेंगे हम। ठीक है, 2 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। देखो एक बार जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो कॉस है ये साइन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और जब दूसरी बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये साइन है ये फिर कॉस में चेंज हो जाएगा। जब कॉस में चेंज होगा तो उसमें ये बीच में ही आएगा, तो उसकी जगह फिर हम बाई पुट कर देंगे तो हमें ये वाला रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब जब ये सेकेंड रिलेशन मिल जाएगा तो हम उसको n बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे, d टू पावर n अप्लाई कर देंगे, तो बाकी बचा हुआ क्वेश्चन हो जाएगा इस तरह से। इसी तरह से यहाँ पे ये थर्ड क्वेश्चन, इसमें हम एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये साइन कॉस में चेंज होगा, फिर दूसरी बार करेंगे तो ये कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, फिर यहाँ पे बाई मिल जाएगा। उससे हम इस तरह का रिलेशन निकाल सकते हैं। तो आगे जो भी क्वेश्चंस लिखें उसमें भी हम यही पैटर्न फॉलो करेंगे और इसी तरह से इस क्वेश्चन में करेंगे, बाकी बचे हुए क्वेश्चन उसमें भी करेंगे। तो जो हमने मेथड देखा है वो लगभग सभी में सेम होगा। हमें एक रिलेशन, बस ये इक्वेशन फाइंड करनी है कैसे भी करके। तो अगर हम इस तरह की इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं, बाकी बचा हुआ काम तो आसान होता है लिबनिज रूल से। तो इसमें जितने क्वेश्चन मैंने दिए, ठीक है 7 क्वेश्चन है, 2 तो मैंने बता ही दिए हैं, पहला और दूसरा। अब बाकी बचे हुए जो 5 क्वेश्चन हैं इनको तुम लोग ट्राई करना। अगर नहीं आता है कोई क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और मैंने जितनी पिछली वीडियोस यहाँ पे अपलोड की हैं वो जब तक नहीं देखोगे तब तक इसमें ये कन्फ्यूजन बना रहेगा कि सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं। तो प्लेलिस्ट में जाके जितनी भी वीडियोज पड़ी हैं, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि शुरुआत से ही देखो वीडियो फर्स्ट से और लास्ट तक, जितनी भी मैंने यहाँ पे लेक्चर्स कराए हैं तो उन सबको तुम देखो। तो ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।